अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड T20 मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए। दैट वाज मस्ट विन, अगर तो उन्हें सीरीज में अलाइव रहना था। एंड क्या ही कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया ने। मैन जस्ट उन्होंने खैर टॉस जीता, उसके बाद दोबारा उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। एक तो ये ऑजीज़ की मेरे को यही चीज़ बहुत पसंद है, एक दो बार अगर उनका कोई फैसला सही फैसला अगर उनका बैकफायर करता है तो वो उस पर स्टिक रहते हैं। ये पीछे नहीं हट जाते कि भाई नहीं ये नहीं हुआ था तो अब हम अपने फैसले को चेंज करें। दैट्स सो क्लियर माइंडसेट ऑफ देम। दैट्स व्हाई आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और खैर आज का मैच उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त खेला है भाई। जो ग्लेन मैक्सवेल, जो दी ग्रेट ग्लेन मैक्सवेल ने जो इनिंग खेल दी है, जो करिश्माती इनिंग एक बार दोबारा से उन्होंने खेल दी है। वर्ल्ड कप में अगर अफगानिस्तान से उन्होंने खेली थी, क्या ही खैर ट्रिमेंडस इनिंग थी। आई थिंक द बेस्टेस्ट इनिंग आई हैव एवर सीन इन वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। सो बहुत ही ज़्यादा खैर अच्छी इनिंग थी ग्लेन मैक्सवेल की, वो अफगानिस्तान वाली। बट आज भी जो उन्होंने इनिंग खेली है वो भी तारीफ के काबिल है। जस्ट 48 बॉल्स पे आई थिंक उन्होंने 104 नॉट आउट की इनिंग खेली है और ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया मैच हार चुका था। ऑल्थो विकेट्स उनके हाथ में थी, बट स्टिल है कि ऑस्ट्रेलिया के बस से बाहर हो चुका था। बट आई थिंक लास्ट के 2 ओवर्स में कुछ 45 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम। आई थिंक 43 रन चाहिए थे 2 ओवर्स में, एंड ही डिड इट मैन। ग्लेन मैक्सवेल डिड इट। ऑल्थो खैर बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा लूसी हुई है, लिटरली दोनों टीम्स की तरफ से बॉलिंग ज़रा भी अच्छी नहीं हुई। खैर ड्यू फैक्टर भी बहुत ज़्यादा था, बॉल फूल के ये कुप्पा हो रही थी, बट स्टिल है कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बॉलिंग हुई है दोनों टीम्स की तरफ से। खैर ऋतुराज गायकवाड को भी तारीफ करनी पड़ेगी, उसकी तरफ भी हम आएंगे। खैर उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की एंड ही वाज रुथलेस कि भाई क्या ही कोई ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। इंडिया ने खैर 222 का जायंट टोटल लगाया था, जस्ट 3 विकेट्स उनके डाउन हुए थे। और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बॉल पे 225 रन बना लिए 5 विकेटों के नुकसान पे। 5 विकेटों से उन्होंने मैच जीत लिया 0 बॉल्स रहते। और द हीरो वाज ग्लेन मैक्सवेल, क्या उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली है। इससे पहले गायकवाड ने भी खैर आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, 123 नॉट आउट की इनिंग उन्होंने खेली थी 57 बॉल्स पे। और है कि सूर्य कुमार यादव ने भी 39 रन की इनिंग खेली ऑन 29 बॉल्स। तिलक वर्मा वाज माइंड ब्लोइंग 31 नॉट आउट ऑन 24 डिलीवरीज। इसके अलावा खैर बॉलर्स की आज बहुत ही जम के धुनाई हुई है। बट एक बॉलर जैसन बेहलेंड्रॉफ, आई होप आई एम नॉट प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग, बट भाई जैसन तो मैं खैर गलत प्रोनाउंसिएट नहीं करी इसके हवाले से, वो सो आई एम रियली क्लियर। तो भाई उन्होंने उनके जो फिगर्स थे वो भी इस हाई स्कोरिंग मैच में उनके फिगर्स से 12 रन जस्ट उन्होंने दिए हैं और 1 विकेट को उन्होंने अपने नाम किया है 4 ओवर्स में, और वो भी इतने हाई स्कोरिंग मैच में। और इसी तरह अगर इंडियन बॉलिंग की बात की जाए तो रवि बिश्नोई खैर बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग जा रहे हैं। पहले भी मैचेस में उन्होंने ट्रिमेंडस परफॉर्मेंसेस दी थी। ऑल्सो जब ड्यू आती है तो स्पिनर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ओवरऑल सारे बॉलर्स के लिए मुश्किल होता है, बट स्टिल स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो बॉल को ग्रिप नहीं कर सकते या फुल टॉस से बहुत जाती हैं। बट स्टिल ही मैनेज टू है कि डिलीवर करने के लिए उन्होंने डिलीवर किया। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर्स में 32 रन देके उन्होंने 2 विकेटों को अपने नाम किया। एंड है कि ग्लेन मैक्सवेल एज आई सेड वाज माइंड ब्लोइंग एंड ही वाज द डिफरेंस। खैर गायकवाड ने भी सेंचुरी स्कोर की, बट ऑन 57 पे डिलीवरीज उन्होंने 123 नॉट आउट की इनिंग खेली थी। और गायकवाड खैर स्टार बहुत स्लो लिया था गायकवाड ने, ये थोड़ा सा उन्होंने गलत कर दिया। बट स्टिल है कि भाई आप थोड़ा आ रहे हो तो आप ऐसे वाइडली तो नहीं मार शुरू कर सकते, थोड़ा टाइम तो आपको लेना ही पड़ता है। एंड दैट्स व्हाट ही डिड। बट स्टिल है कि अगर वो स्टार्ट से ही फास्ट खेलते हैं तो माइट भी वो जीते हुए होते, सीरीज भी जीते हुए होते। सो खैर ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही ज़्यादा वीक टीम है, बट इंडिया की भी ये बेंच स्ट्रेंथ ही है। सो आई थिंक सही मुकाबला हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल क्या है वो लो टीम है, बट है कि इंडिया की भी बिल्कुल ही ज़्यादा यंग साइड है। बट बहुत ही ट्रिमेंडस मैच हुआ है। लास्ट बॉल पे टारगेट चेज हुआ है एंड ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल अलाइव इन दिस सीरीज। एंड यू नेवर नो भाई, ऑस्ट्रेलियंस कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये 2-0 होने के बाद भी ये जीत सकते हैं, तब बहुत सी ताज़ा तरीन मिसालें हम सबके सामने हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और खैर एक और बात भी मैं करना चाहूँगी, पता नहीं क्यों ये इस तरह की हरकतें होती हैं, क्यों ये T20 क्रिकेट हो रही है। स्पेशली खैर इंडिया में ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ पे भी होता है, बट इंडिया में भी खैर ये बहुत ज़्यादा होता है और वहीं से ये चीज़ हमने कॉपी की है।
तो है कि हम बहुत ही ज़्यादा फ्लैट ट्रैक्स बना देते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपको जब मालूम है कि भाई ड्यू फैक्टर इतना अहम रोल प्ले करेगा कि भाई बॉलर से कुछ हो ही नहीं सकेगा, बॉल इतनी फूल चुकी है, तो फिर आपको थोड़ी-सी जो पिच है वो थोड़ी-सी है कि बॉलर्स की तरफ सपोर्टिव बनानी चाहिए ताकि ये जो ड्यू का फैक्टर है थोड़ा-सा मिनिमाइज़ हो सके। बट इतनी फ्लैट ट्रैक्स आपने बना दिए हैं कि बॉलर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बॉलर्स के लिए लिटरली कुछ भी नहीं बचा है और आपने इतने फ्लैट ट्रैक्स बनाए हैं और वही है कि 222 रन्स बना रही है टीम, सामने वाली टीम वो 222 रन चेज़ भी कर रही है। तो ये चीज़ आई डोंट थिंक है सही है, क्रिकेट की ग्रोथ के लिए भी ये सही नहीं है, बॉलर्स की ग्रोथ के लिए भी ये सही नहीं है। इस तरह के पिचेज़ बनाए जाएँगे तो कौन बंदा फास्ट बॉलर बनना चाहेगा या स्पिनर बनना चाहेगा? आई डोंट थिंक कि कोई बनना चाहेगा, सब बैटर्स ही बनना चाहेंगे क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो सब बैटर्स की ही है कि सपोर्ट में जाती हैं। सो दैट वाज़ इट। खैर बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया ने और इंडिया ने भी, दोनों तरफ से मुकाबला अच्छा हो रहा था। एंड मैक्सवेल एज़ आई सेड कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस इनिंग उन्होंने खेली है एंड बहुत ही उन्होंने एंटरटेन भी किया है। मुझे तो नहीं, मुझे आप सबको मालूम है कि मुझे फ़ास्ट बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा, क्वालिटी के फ़ास्ट बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है। इस तरह के मैचेज़ मुझे इतने ज़्यादा इंस्पायर नहीं करते, इतने ज़्यादा मुझे इम्प्रेस नहीं करते, बट स्टिल है कि बहुत से लोगों को ये छक्के-चौके पसंद होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग इनिंग थी ग्लेन मैक्सवेल की। एनीवेज़ अब आगे के 2 मैचेज़ बाकी हैं, उसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया कमबैक करता है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ विन करता है या इंडिया विन करके साइड पे कर सकता है सीरीज़। सो देखना पड़ेगा इंशाल्लाह, उस पे भी तबसरा करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।